Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में जो कराया था आप लोगों को देखने में टाइम मिला? आप लोग तो व्यस्त रहते हैं। यस और नो बेटा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, Janota Limited has a retail branch at Kanpur. Goods are sold to the customer at cost plus 100%. शुरू हुआ। Goods are sold to customer at a cost plus 100%. The wholesale price is cost plus 80%. Goods are invoiced to Kanpur at a wholesale price. From the following particulars, find out the profit made by the head office and Kanpur branch for the year ended 31st March 2021. Opening stock, purchase, goods sent to branch at invoice price mentioned, sales mentioned, expenses we have given. Sales at a head office are made only on wholesale basis and sales and branch are made only to the customer. Stock at branch is valued at invoice price. Bolo. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बोलो, यहां पर मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है? कोई बोल सकता है क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है इस प्रॉब्लम में? ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम तो आप लोगों के पास था ही। Opening stock, purchase, goods sent to branch, sales expenses. Which one is missing? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग। ना कि सर हेड ऑफिस के लेवल में, ना कि कानपुर का ब्रांच के लेवल में, कहीं पर हेड क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम कल किए थे, दैट इज कानपुर ब्रांच में मिसिंग था। यहां पर हेड ऑफिस में भी मिसिंग, ब्रांच में भी मिसिंग। कैसे उसको हैंडल करें? चलो पहले वर्किंग नोट 1 करते हैं, होलसेल प्राइस एंड रिसेल प्राइस। वर्किंग नोट 1 सेम है तो मैं ले सकता हूं। Calculation of wholesale price and retail price. Let cost be 100. At profit 80% on 100, that is 80. So wholesale price by invoice price कितना हो जाएगा? 180. And retail price, cost 100, at profit 100% of 100% of 100, that is 100. Retail price 200. Books of head office, trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2021. चलो, ओपनिंग स्टॉक क्या है हेड ऑफिस का? सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस 50,000। कानपुर ब्रांच में कोई हेड ऑफिस में, कानपुर ब्रांच में कोई ओपनिंग स्टॉक है? नील। परचेस कितना हेड ऑफिस ने किया है बेटा? आपके पास तो प्रॉब्लम है, 3 लाख।
गुड सेंड ऑन इनवॉइस प्राइस में 1,08,000 किसका कॉस्ट है बेटा? पर ब्रांच का कॉस्ट है। सेल्स कितना है? 3,06,000 1,00,000। Goods sent to branch, that is a revenue to the head office. Closing stock question mark, फिगर क्या होगा सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस, दोनों ही करना पड़ेगा। चलिए, ओपनिंग ब्रांच स्टॉक कितना है? ओपनिंग ब्रांच स्टॉक नील, यस और नो बेटा? गुड्स रिसीव बाय ब्रांच कितना? ब्रांच से गुड्स रिसीव किया गया है सर, जो भेजा है कुछ नहीं बोला है तो एज्यूम जितना भेजा है उतना ही रिसीव किया है, दैट इज 1,08,000। तो टोटल गुड्स अवेलेबल कितना है बेटा? नील प्लस 1,08,000, दैट इज इक्वल टू 1,08,000 लेस कितना गुड्स सेल किया है? सर सेल तो किया है ब्रांच ने 1,00,000 रुपया। बोलिए वो कौन सा प्राइस में ब्रांच ने सेल किया है? 1,00,000 जो है वो कौन सा प्राइस में है? रिटेलर प्राइस, एट रिटेलर प्राइस, रिटेलर प्राइस। तो आपको कौन और उसको गुड्स मिलता है कौन सा प्राइस में? इनवॉइस मतलब होलसेल प्राइस। ओके, तो मुझे बताइए ये 1,00,000 रुपया का इनवॉइस प्राइस बा होलसेल प्राइस कितना है? 1,00,000 का होलसेल प्राइस बा इनवॉइस प्राइस कितना है? बोलिए। कितना होगा? 200 1,00,000 इंटू 1,00,000 इंटू 180 बेटा थोड़ा घर में पढ़ो, 15 तारीख से कॉलेज खुल रहा है, मजा का दिन गया, जोर से फंसोगे, मतलब इतना रोओगे संभाल नहीं सकोगे खुद को। और सबसे मजे की बात क्या होगा जानते हो? तो लास्ट सेमेस्टर तक नंबर है 90% और जब ऑनलाइन पूरी एग्जाम हुआ है आइदर फेल और 50% मार्क्स, सबके समझ में आ जाएगा कैसे एग्जाम हुआ है, क्या करके 90% मिला था। बी केयरफुल, इतना कैजुअल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्या होगा सर? ये 1,00,000 रिप्रेजेंट करता है सर रिटेल प्राइस, मुझे होलसेल प्राइस में लेके जाना है। मतलब रिटेल प्राइस अगर 200 है, होलसेल प्राइस है 1,80। 1 रुपया अगर रिटेल प्राइस है तो होलसेल प्राइस होगा 180 बाई 200। 1,00,000 रुपया अगर रिसेल प्राइस है तो क्या होगा? 1,00,000 इंटू 180 बाई 100। तो चलो 1,00,000 इंटू 180 बाई 200, यस और नो? 90,000। सो क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट आईपी कितना आ गया? 18,000। तो ब्रांच का निकल गया, यस और नो बेटा? कोई आवाज नहीं है। इज इट ओके और नॉट? कुछ तो बोलिए। हेलो? Yes, sir. तो हेड ऑफिस का कैसे आएगा? हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? बोलो।
आप लोग चुप क्यों हो गए हो? बोलो। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट एचओ कितना है? बोलो। हेड ऑफिस में ओपनिंग स्टॉक कितने में है? सर 50,000. 50,000। परचेस कितना करता है? 3 लाख। तो टोटल गुड्स अवेलेबल कितना है कॉस्ट में? 3,50,000। यस और नो? Yes sir. तो Yes, sir. 3,50,000 में कितना गुड्स का उसने सेंड किया है? 1,08,000. 1,08,000 तो इनवॉइस प्राइस है, आपको तो कॉस्ट में लेके जाना है। वो तो इनवॉइस प्राइस में 1,08,000 है। तो 3,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एचओ। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एचओ माइनस करते हैं, क्या होगा? 3,06,000 जो सेल किया है, कौन से में सेल किया है? होलसेल प्राइस, यस और नो? तो उसका कॉस्ट है 180, होलसेल प्राइस है 180। आई रिपीट, होलसेल प्राइस है उसका 180, मतलब सेलिंग प्राइस है। हेड ऑफिस होलसेल प्राइस में करता है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है 100। कितना होता है देखो, 3,06,000 इंटू 100 बाई 180। इज इट 1,70,000? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने कुछ गुड्स तो ब्रांच में भी सेंड किया था, कितना? सर वो भी होलसेल प्राइस में, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना है? 1,80,000। तो सर होलसेल प्राइस है तो कॉस्ट है 100, तो 1,08,000 अगर होलसेल प्राइस है, कॉस्ट कितना होगा? 60,000। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक एट एचओ कितना होगा कॉस्ट? 1,20,000। एग्री? तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका, दैट इज 1,20,000। इज इट 1,20,000? देख लेते हैं। हाँ सर, इट इज 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कैलकुलेट करके बोलो। $1,18,000। Sir head office का total 5,34,000. 5,34,000। ग्रॉस प्रॉफिट 1,84,000 हेड ऑफिस का। 1,84,000। तो 1,84,000 इसका, 10,000 कानपुर ब्रांच का। तो 1,84,000, 10,000। एक्सपेंसेस कितना है? 90 and 4। स्टॉक रिजर्व कितना है? पर हेड ऑफिस एट कॉस्ट में मेंटेन करता है, लेकिन ब्रांच स्टॉक मेंटेन करता है इनवॉइस प्राइस में। तो ओपनिंग स्टॉक अगर है तो उसमें लोडिंग रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के लोडिंग रहेगा। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है तो लोडिंग का सवाल नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें लोडिंग होगा। किसमें वैल्यू किया है सर? 80 में ज्यादा, तो उसका 80 ज्यादा है। कौन सा प्राइस? 180। तो 18,000 इंटू 80 बाई 180। 180 रिप्रेजेंट करता है होलसेल प्राइस और 80 रिप्रेजेंट करता है लोडिंग। तो 18 बाई 80,000 कितना उसमें लोडिंग इंक्लूडेड है? 10,000
18,000 में बोलो 8,000. 8,000. 8,000 इज द लोडिंग. ये कहां से अनलोड करेंगे? ऑब्वियसली जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ था हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट से माइनस कर देंगे 8,000. तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? 86,000. 86,000. देन ये 6,000. एग्री? डन और नॉट? तो यहां Yes, पर sir. प्रॉब्लम में क्या था? क्लोजिंग स्टॉक दोनों लेवल में ही मिसिंग है, उसके साथ स्टॉक रिजर्व तो है ही. बोलिए कोई प्रॉब्लम है यहां तक? एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. नो. ये करूंगा नहीं, लेकिन जो करूंगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, यहां पर बहुत सारा पॉइंट्स कवर करेगा. बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए. PKN कंपनी लिमिटेड with their head office at Calcutta invoice goods to their Mumbai branch at invoice price. The invoice price is 20% less than list price. बोलने का तरीका देखे हो? Invoice price is 20% less than list price, which is cost plus 100%. मतलब क्या है बोलिए? यहां तक मुझे मतलब समझाइए. फिर से लाइन को रिपीट करता रहा हूं. The invoice price is 20% less than the list price, which is cost plus 100%. बोलिए. बोलो. क्या होगा? क्या मिसिंग है? अच्छा, पहले होलसेल प्राइस, पहले इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के रिलेशन, इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर रिलेशन करते हैं. सेलिंग प्राइस, वर्किंग नोट 1. लेट कॉस्ट बी 100. अच्छा, सेलिंग प्राइस ना करके लिखो लिस्ट प्राइस. कॉस्ट इक्वल टू 100. लिस्ट प्राइस क्या बोला है? 100% ऑफ कॉस्ट. तो प्रॉफिट इक्वल टू 100% ऑन 100, दैट इज 100. सो लिस्ट प्राइस इज 200. लेस 20% लेस बोला है लिस्ट प्राइस से टू कैलकुलेट द इनवॉइस प्राइस. तो 200 से 20% लेस मतलब 200 का 80%. बट 200 का 20% माइनस करो, दैट इज 40. माइनस करने के बाद तो होलसेल प्राइस इज 160. यस और नो? होलसेल प्राइस इज, भाई होलसेल प्राइस नहीं, कहां पर बोला है? इनवॉइस प्राइस इज 160. यस और नो? Yes, sir. इनवॉइस प्राइस 160. नोट 2. नोट 2 बाद में आते हैं. चलो इंफॉर्मेशन को पहले लिखते हैं.
शुरू करते हैं बेटा। चलो जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक सर 40,000 32,000, यस और नो? 40,000 32,000, एग्री और डिसएग्री? 40 and 32 एग्री तो? Yes, Yes, sir. sir. परचेस कितना है हेड ऑफिस ने? 2 लाख। गुड्स सेंड, यहां पर गुड्स सेंड भी दिया है, गुड्स रिसीव भी दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मैं रिसीव को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, गुड्स सेंड को इंपॉर्टेंस दूंगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली द डिफरेंस आ जाएगा। तो गुड्स सेंड किया है कॉस्ट प्राइस में, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइस प्राइस मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करो। क्या होगा बोल? Sir, 160 by 100. 160 बाई 100, वेरी गुड। कितना? 1 lakh. So 1 lakh. कॉमन सेंस लगाओ। कितना गुड्स रिसीव किया है? कितना गुड्स रिसीव किया है? 96,000. 96,000 गुड्स मिला है 1 लाख, तो मैं आराम से बोल सकता हूं गुड डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है? Sir, goods in transit. गुड्स इन ट्रांजिट, चलो बाद में आता है। सेल्स कितना हुआ? 1,70,80, यस और नो? Yes, sir. गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस के लिए कितना होगा? 1 लाख। गुड्स इन ट्रांजिट कितना? वर्किंग नोट 2, WN2, invoice price of goods sent 1 lakh less invoice price of goods received, how much? 96,000। तो goods in transit IP कितना? 4,000। तो गुड्स इन ट्रांजिट मुंबई ब्रांच में 4,000। नाउ क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट 3, दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 32,000, यस और नो? गुड्स रिसीव कितना हुआ है? एट गुड्स रिसीव बाय द ब्रांच 96,000,
गुड सेंड तो किया था 1 लाख, लेकिन रिसीव कितना किया है 96,000, तो उसका स्टॉक में कितना आया है 32,000 प्लस 96,000, दैट इज द इनवॉइस प्राइस. सो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स 1,28,000. यस और नो? नहीं तो आप क्या कर सकते, 1 लाख लिख के लेस करते इन ट्रांजिट 4,000, मतलब तो 96 ही हुआ. तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,28,000. यस और नो? लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच. ब्रांच कितना में सेल किया है 80,000, जो कि लिस्ट प्राइस में सेल किया है. यस और नो? ब्रांच लिस्ट प्राइस में सेल किया है. एग्री? क्या होगा बोलिए? उसका आईपी कितना होगा? 160/200. 160/200. वेरी गुड. कितना आएगा? 64. तो क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच आईपी कितना आया माइनस करके 64,000. एग्री और नॉट? सर हेड ऑफिस का कितना होगा? आ जाओ. हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक कितना था? हेड ऑफिस स्टॉक मेंटेन करता है कॉस्ट में 40,000. एड गुड्स परचेस कितना है 2 लाख. सो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,40,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एचओ. assuming at list price कितना? बोलो. 170 into 100/200. yes or no? मैं मान के चलता हूं हेड ऑफिस जो सेल करता है वो भी लिस्ट प्राइस में ही सेल करता है. तो होलसेल प्राइस बोल के तो यहाँ पर कुछ नहीं, इनवॉइस प्राइस और लिस्ट प्राइस है, तो नेचुरली लिस्ट प्राइस में ही सेल करेगा. तो कितना होगा 1,70,000 into 100/200. yes और नो? मतलब 1,70,000 रिप्रेजेंट करता है लिस्ट प्राइस को, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा किसको 85,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड सेंड बाय एचओ. तो 100 इंटू 1 लाख इंटू उसका कॉस्ट तो दे दिया है. कहां देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस 62,500 दे हैव गिवन, दैट इज 62,500 लेस. पहले जो आएगा फिगर दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट एचओ कितना आता है देखो, बोलो. 2,40,000 minus 85,000 minus 62,500 92,500. yes or no? 92,500. तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए. टोटल बोलिए. व्हाट इज द टोटल फिगर? Sir, as Three per lakhs Bombay sixty. का 1,48,000. 62,500. बॉम्बे का 1,48,000. उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बॉम्बे का? 16,000. हेड ऑफिस का 3,62,500. ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,500. 1 लाख
1,22,500. यस और नो? तो सर ये 1,22,500, ये 16,000। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 14,000, 8,000। चलो, स्टॉक में अगर लोडिंग है, इन ट्रांजिट का गुड्स अगर लोडिंग है, उसको अनलोड करना पड़ेगा। तो पहले ओपनिंग स्टॉक में ब्रांच है और नहीं? यस, 32,000। और वो भी जाहिर सी बात है इनवॉइस प्राइस में ही होगा, बिकॉज बोल दिया है ब्रांच आर वैल्यूड द स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच, तो स्टॉक ऑफ एट ब्रांच आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट, बट ब्रांच में वैल्यूड होता है एट इनवॉइस प्राइस। तो 32 में लोडिंग रहेगा, तो 32,000, इसमें कितना लोडिंग है? इनवॉइस प्राइस में है तो लोडिंग है 60/100 बाई 160। यस और नो? तो ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग था, मतलब ओपनिंग स्टॉक का फिगर ज्यादा था, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कितना बेटा बोल? 12,000. उसमें लोडिंग था, तो स्टॉक रिजर्व 12,000 ओपनिंग में। ना क्लोजिंग स्टॉक में इन्फ्लेशन लोडिंग का मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट बढ़ चुका है, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में मुझे स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा टू रिड्यूस द प्रॉफिट। सो ऑन क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, हाउ मच? 60/160 कितना? 24,000. 64,000। हाँ 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 हाँ, इज इट ब्रांच का फिगर 64,000 है? देखना पड़ेगा। हाँ सर, 64,000 ही है। तो 64,000 इंटू 60/160, हाउ मच बेटा? 24,000. 24,000। इन ट्रांजिट में क्या होगा? वहां पर भी तो लोडिंग है सर। 60/160, बोलो। 1,500. नेट प्रॉफिट बोलो। कितना नेट प्रॉफिट? सर हेड ऑफिस का 95,000। और उसका आई थिंक 8,000। और इसका 1,34,500। नेट प्रॉफिट हाउ मच? 95। तो गुड्स इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर और नॉट? तो मैंने क्लोजिंग इन ट्रांजिट करना सिखाया आपको, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहता है वो कैसे निकालेंगे ये भी हम लोगों ने दिखाया है। इस बार का एग्जाम के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होलसेल एंड रिटेल प्राइस में। Question number 3. D Limited and Company with their head office at Kolkata invoice goods to Shimla branch at invoice. 4 बार आया है प्रॉब्लम। The invoice price is 20% less than the list price and the list price is cost plus 100% same with the instruction that sales are made at a list price. With the following particulars ascertain the profit earned by the head office and Shimla branch. बोल दिया है stock at head office are valued at a cost and those at a Shimla branch are valued at invoice price.
सेम प्रॉब्लम, सिर्फ फिगर चेंज और कुछ नहीं है। यस और नो? सिर्फ फिगर चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। बोलिए। करें? ना मैं ये आप लोगों के लिए रखूं ना कर दूं? चलो करके सर ही रखता होमवर्क हूं। छोड़ दीजिए सर। होमवर्क छोड़ दे? ठीक यस। है, मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूं, लेकिन आप लोग सोल्यूशन देके कॉपी मत कीजिएगा। इसका सोल्यूशन में आप कॉपी मत कीजिएगा। एक जगह प्रॉब्लम है तो मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा। ये आप लोगों से आई थिंक हो जाना चाहिए। तो ये होमवर्क लास्ट दिन भी दिया था, तो डन यहां तक। तो इसके साथ हम लोगों का ब्रांच का डिपेंडेंट ब्रांच खत्म होता है। नॉर्मली लास्ट 7-8 साल में कभी भी इंडिपेंडेंट ब्रांच रहते हुए भी सिलेबस में कभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसका कारण है डिपेंडेंट ब्रांच इतना बड़ा है, स्टूडेंट के लिए 10 मार्क के लिए इससे ज्यादा नहीं होता है, इवन उस सिलेबस में है। मेरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली, सिंस यहाँ पर बहुत सारे सीएमए करने वाला आप लोग फ्यूचर में प्रोफेशनल स्टडीज में जाएंगे, तो मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है? डन? यस सर। चलिए, तो हम लोग इसके बाद न्यू चैप्टर, कल न्यू चैप्टर में हम लोग घुसेंगे। हो सकता है मैं वो इन्वेस्टमेंट में जाऊं, हो सकता है मैं हायर परचेस में जाऊं, तो आई विल डिसाइड एंड डू इट अकॉर्डिंगली।